जब दिलशाद बेग ने विक्रम वाही की बॉडी सौंप दी तो उसे केले के पत्ते में लपेट के कलावा क्यों बांधा गया? ऐसा हुआ कि 4 टुकड़े किए इन्होंने, ये सब जानबूझ के दिखाने के लिए कि तुम सोचते हो कि तुम ही चालाक हो, तुमने मार दिया, ये देखो जिसने मारा था हम उसको मारा है। 4 टुकड़े किए बबलू श्रीवास्तव के लोगों ने, जो उसको जिंदा लेने आए थे, लेकिन मिर्जा दिलशाद बेग ने उनको जिंदा हैंडओवर नहीं किया। 2 पार्ट उसकी बॉडी के भारत में और 2 नेपाल में। हल्ला मचा इसका, हल्ला मचा यूके बंसल साहब आईजी गोरखपुर थे। ये पता लगा कि अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड है। 4 पार्ट इकट्ठा किए गए, उसकी फोटो बनाई गई। उस जमाने में ये मोबाइल होते नहीं थे, फैक्स से वो फोटो भेजी गई लखनऊ, क्योंकि ये सब यही लोग जो है वो पुलिस तक की बात पहुंचा देते। सब ये विक्रम वाही है, लखनऊ का रहने वाला है, हजरतगंज में रहता था, जिसकी ये 4 पार्ट है। तो जब ये वहाँ पुलिस को सूचना मिली, उन्होंने फैक्स किया। फैक्स लेके मैं एसईओ हजरतगंज था, फैक्स लेके गया अपनी चौकी इंचार्ज जो विधानसभा क्षेत्र में वो इलाका आता है, तो उसको भेजा। उसने बताया कि साहब उसकी माँ और 2 बहनें वहाँ रहती हैं और पिछले काफ़ी दिनों से वो ताला बंद करके चली गई हैं। तो रिश्तेदारों को, नातेदारों को ढूंढ के तो ये पहचान हो गई कि वो विक्रम वाही ही है। जब वो मिला था उस समय भी रेडिफ पे ये खबर आई थी कि साहब उसके सिर के हिस्से को केले के पत्ते में लपेट के वो रक्षा उन्होंने बांध दिया था। कलावा जो होता है जो पहनते हैं लोग, वो बांध दिया था। बाकी किसी हिस्से को नहीं, सिर के हिस्से पे बांधा गया था। इसकी भी लोगों ने अपनी अपनी तरह से व्याख्या की, लेकिन जो सबसे लॉजिकल व्याख्या है जो बबलू श्रीवास्तव के लोगों ने उस समय बताया था पुलिस को कि साहब हम बताना चाह रहे थे कि देखो तुमने इस कलावा की रक्षा नहीं की और तुम्हारा ये हाल हुआ, हम तुम्हारे सिर पे इसी तरह सबके सिरों पे कलावा बांधेंगे अगर तुम ये करते रहे। वो ऐसा इंसिडेंट था गुलशन कुमार का की हत्या की। उसके बाद इन दोनों ग्रुप्स में, दोनों गुटों में आपस में सुलह समझौते, क्योंकि दोनों तरफ के बड़े बड़े लोग जब एक दूसरे पे हमला होता था तो वो बीच बचाव करते थे, बैठाते थे, नहीं भाई तुमने ये गलत किया तुमने। उस घटना के बाद, गुलशन कुमार की हत्या के बाद, ये बिल्कुल परमानेंट ये बात बंद हो गई और एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तमाम इंसिडेंट्स उस समय हुए जब ये गैंग एक दूसरे के खून के प्यासे रहे।